Strait of Hormuz has been closed. The pain has just started. जब ये बयान आया तब सच में लगा था अब इंडिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी, एलपीजी की कमी होगी और फ्यूल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% क्रूड ऑयल और 90% इंपोर्टेड एलपीजी इसी हॉर्मुज रूट से लाता है। असल कहानी सिर्फ हॉर्मुज की नहीं, इंडिया की प्रिपरेशन की है। पहला बड़ा गेम चेंजर 2014 में भारत सिर्फ 27 देशों से क्रूड ऑयल खरीदता था, आज 41 से ज्यादा देशों से खरीदता है। मतलब अगर एक रूट या एक कंट्री में प्रॉब्लम आए तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। दूसरा, संकट बढ़ते ही भारत ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी कम की और दूसरे सी रूट्स और ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाकर करीब 70% तक पहुंचा दिया। यानी प्लान बी पहले से रेडी था। तीसरा, सरकार ने रिफाइनरीज से कहा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ। रिजल्ट, एलपीजी का प्रोडक्शन करीब 25% बढ़ गया। यानी मार्केट में सिलेंडर की सप्लाई बनी रही, एलपीजी सप्लाई भी बनी रही। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत हुआ। एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल्स 11 से बढ़कर 22, पाइपलाइन नेटवर्क 2311 किलोमीटर से बढ़कर 6242 किलोमीटर। मतलब फ्यूल एलपीजी आते ही तेजी से पूरे देश तक पहुंच भी जाता है। इसके साथ भारत के पास पहले से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, साथ ही 256.8 मिलियन मीट्रिक टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी, जिसने सप्लाई चेन को लगातार बनाए रखा। अब आखिरी पॉइंट, जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, रुपए पर भी प्रेशर बढ़ता है। लेकिन भारत के पास करीब $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, जिससे आरबीआई मार्केट को स्टेबल रखने में मदद कर सका। तो हॉर्मुज क्राइसिस बड़ा था, रिस्क भी रियल था, लेकिन इस बार इंडिया सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं था, प्रिपरेशन मोड में था। Very robust system, built stronger over the last 10-12 years, and that has actually given that shock absorber to the nation like ours, wherein the common man didn't feel the pinch of the इसीलिए जिस फ्यूल क्राइसिस की प्रेडिक्शन हो रही थी वो भारत में बड़े स्तर पर रियलिटी नहीं बन पाया। यही तो फर्क होता है क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस प्रेडिक्शन में।